मार्च 2017 का दिन था। 6-7 साल का बच्चा रहा होगा। 2016 में सिंघस था तो 17 में पानी लबालब भरा हुआ था। अभी भी वो दृश्य याद आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि घबराहट से बस जाने ही वाला है। मेरा पूरा स्टाफ था गया वहाँ। उन लोगों ने दूसरे को पुकारा, बोले भैया पकड़ो पकड़ो। मेरी उस समय 1-1.5 घंटे के लिए वाणी बिल्कुल मौन हो गई थी। बंदर के पास से मैं टिफिन लेके आ रही हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा और सबको खाने को दौड़ रहा, जैसे प्रवेश अवतार हो गया हो। मेरे द्वारा जो लिखा था मेरे हाथों से, जैसे उसको काल पुकार रहा हो। सभी बच्चों को बोल दिया था कोई घर में बात नहीं करेगा, जो जितना ही मना करो वो उतना ही बताते हैं। और उसकी मम्मी ने क्या बताया, 2017 की बात है। 20 मार्च 2017 का दिन था। पहले हमारी स्कूल चलती थी। स्कूल की मैं प्रिंसिपल थी, तो हर वर्ष पिकनिक के लिए ले जाते थे। पिकनिक के लिए सब तैयारी हुई, सभी बच्चे तैयार हुए। ट्रेन से ही गए, ट्रेन से उतरे, सब दूरदर्शन किए और अंत में क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए जब उतरने लगे, क्षिप्रा नदी में स्नान के लिए सभी को मना कर दिया। मैंने पूछा सिर्फ बड़े नहाएंगे और कोई नहीं नहाएगा। तो हम उतरे। उसके बाद एक फर्स्ट क्लास का 6-7 साल का बच्चा रहा होगा, बोला मैम मैं भी चलूँगा। मैंने कहा नहीं, किसी को नहीं जाना। इतने में तो वो कपड़े खोल के अंडरवियर बनियान पे ही कूद गया। जब वो कूदा मैं तो घाट पे ही रह गई। वो इतना जल्दी, और 2016 में सिंघस था तो 17 में पानी लबालब भरा हुआ था। और राम घाट की बात है, जब मैं उसको देखने लगी तो मेरे देखते 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 10 फीट 15 फीट आगे बढ़ते ही जा रहा। मुझे नदी में तैरना नहीं आता था, मगर अंदर से पता नहीं क्या प्रेरणा हुई कि मैं उस बच्चे के पीछे पीछे जाती जा रही। वो जैसे ही आगे बढ़कर करीब 15 फीट चले गए होंगे। एक बार इस हाथ से पकड़ती, एक बार इस हाथ से पकड़ती, और जैसे एक हाथ ये लगा तो एक बार उसका सिर्फ आँख दिखी और ऐसे पानी पीता जा रहा था। अभी भी वो दृश्य याद आ रहा है। बस सिर्फ आँख, और उसकी आँख दिख रही थी और सिर दिख रहा था थोड़ा सा, और ऐसा लग रहा था कि घबराहट से बस जाने ही वाला है। और दूसरा हाथ, जब पहले मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करती थी तो 25 सदस्य बनाने पे एक रुद्राक्ष बापू जी का स्पर्श किया हुआ मनका मिला था। तो मैंने बहुत दिन तक तो उस मनके को पूजा की मंदिर में रखा, 2-3 साल तक रखा। उसके बाद हमने हाथ में पहन लिया। जिस हाथ में वो मनका था, जब उस हाथ से उसको पकड़ में आए तो 15 फीट जाने के बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ में आ गया। और जब मैं चल के आई, मुझे ज़मीन का थाह नहीं मिला, जैसे मैं पानी के ऊपर चल रही हूँ। एक उसमें आता है ना, कौन से महात्मा जी, उन्होंने बोला, उनके गुरुदेव ने बोला कि चल आ जा, पद्म पादाचारी की बात है। तो ऐसा लग रहा था कि उनके नीचे कमल के पुष्प बिछ रहे और उसी पुष्प में वो पैर रख के जा रहे। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। अचानक देखते से ही सब जो और टीचर थी, मेरा पूरा स्टाफ था गया वहाँ, और सबके सामने की बात है। उन लोगों ने दूसरे को पुकारा, बोले भैया पकड़ो पकड़ो, पर कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी ने कूदा ही नहीं। कोई गोताखोर तो थे नहीं, सिंहस्थ में सभी रहते हैं। मैं अपने बल पे, मेरे तो क्या औकात थी जो मैं ये कर पाती। 15 फीट जाके गई, उस बच्चे के हाथ को पकड़ के लाई और घाट पे लाके, मेरी उस समय 1-1.5 घंटे के लिए वाणी बिल्कुल मौन हो गई थी। सब कोई कुछ पूछे तो बस बिल्कुल मूक हो गई थी, बस देखती थी बस। और एक बंदर आया, सबके किसी के टिफिन लिए जा रहा, किसी क्या किए जा रहा, किसी का कपड़े ही ले गया। सब बोलने लगे। तो जब नदी से मैं बच्चे को लेके आई, वहाँ खड़ा करी, उसके बाद बंदर के पास से मैं टिफिन लेके आ रही हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं कर रहा और सबको खाने को दौड़ रहा। बंदर के पास से टिफिन लेके आई, किसी के कपड़े लेके आई, मगर मुँह से बोली बिल्कुल बंद हो गई 1 घंटे के लिए, अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे बापू जी बोलते हैं ना, कई तरह के अवतार, जैसे प्रवेश अवतार हो गया हो। मतलब मैं तो थी नहीं उस समय पर, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं, तैरना तो आता नहीं था, नदी में प्रवेश करूं और नदी से लेके आऊं। सभी बच्चों को बोल दिया था कोई घर में बात नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं यहाँ की घटना, पर जो जितना ही मना करो वो उतना ही बताते हैं।
सुबह रात में हमने घर में भी किसी को नहीं बताया। जब दूसरे दिन 12 बजे वापस उसकी मम्मी आई, सब पूछने लगी, बताने लगी। फिर तो सभी को पता चल गया, पर कोई बापूजी पे विश्वास नहीं करेगा। और उसकी मम्मी ने क्या बताया, एक और दूसरे दिन की बात बता रही हूँ। सिंहस्थ के पहले से बोली, ये मैडम 3-4 साल से बोल रहा था मेरे को उज्जैन ले चलो, उज्जैन ले चलो। तो 7 साल का तो जब था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप ले क्यों नहीं गए? तो बोले इसके पापा को जानते तो दारू वारू पीते हैं, कहाँ ले जाते हैं, पैसे की कमी रहती। तो मेरे को ऐसा ये अनुभव हो रहा जैसे उस बच्चे का कुछ प्रारब्ध मेरे साथ लिखा रहा हो बचने के लिए, मेरे द्वारा, बापूजी के द्वारा, कि सितंबर में वो एडमिशन लेता है और मार्च में ये घटना घटी, और दूसरा जुलाई में वो निकल के दूसरे स्कूल में चला गया। कुछ अपना ऐसा प्रारब्ध मेरे द्वारा जो लिखा था, मेरे हाथों से निमित्त बनाया था ईश्वर ने। और वो 3 साल का बच्चा कभी बोलेगा कि मुझे उज्जैन जाना है, उज्जैन ले चलो, उज्जैन ले चलो, जैसे उसको काल पुकार रहा हो।